आपने तो ये भी कही राम कहो अल्लाह कहो सब एक है। मैं नहीं बोल रहा, ग्रंथ बोल रहा है। जो भाई पढ़ना चाहता हो उसको अपने कबीर की वाणी में भी है, गरीबदास की वाणी में भी है। तो जो संत लोग हैं ना, संत का के लिए सब अपने हैं भाई। विश्व का कल्याण हो ऐसी जो चर्चा होती है तो वो सनातन धर्म में होती है। एक और सबसे मतलब मूर्खता का परिचय कुछ लोग दे रहे, आप लोगों को बता देता हूँ। मथुरा के अंदर होली खेली जाए अगर इस टाइम पे, और होली जो है अगर वह काफी फेमस है पूरे विश्व के अंदर। अंग्रेज भी वहाँ होली खेलने के लिए आते हैं, इतनी फेमस अलग अलग देशों से। अब उस होली के अंदर वह होली 1 महीना पहले ही शुरू हो जाती है। आज से 6-7 साल पहले मैं भी गया था वो होली खेलने के लिए या देखने के लिए। मेरा काम तो देखना, मैं खेलना नहीं है। मैं हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ की सभ्यता कैसी है, यहाँ के प्रोटोकॉल कैसे हैं, कैसे कार्य होता है, ये चीज़ें देखने के लिए मैं जाता हूँ। वहाँ मैंने देखा वहाँ के जो आदमी हैं, हालांकि मैंने बोला नहीं, बोलता तो ये सोचते धर्म के खिलाफ इसी को बोलना आता है। क्या करते हैं वहाँ के जो रहने वाले आदमी हैं, सभी को तो नहीं बोल सकते, कुछ आवारा तत्व हमारी जो बहन बेटियां जाती हैं उसके अपने जो शरीर में मतलब कि हम जिन अंगों का नाम तक नहीं ले सकते उन अंगों पर वो इंसान प्रहार करते हैं। पानी लगाओगे, रंग लगाओगे, जबरदस्ती करेंगे। उनकी एक गैंग होती है, अगर आप उनको रोकोगे तो आपकी पिटाई करेंगे, लड़की के साथ जबरदस्ती करेंगे। मैं 6 साल तक नहीं बोला, मैं गया था 2019 में, लेकिन आज दुनिया भर की वीडियो चल रही है अब सोशल मीडिया पे। मैंने भी देखी होगी। जापान की एक लड़की के साथ तो इतना बुरा किया है, मतलब वो बेचारी क्या बताऊं मैं, बुरे तरीके से उसको एक उसके साथ जबरदस्ती करी गई है। क्या यह है हमारे धर्म की पहचान है? नहीं, ये आपने अभी कहा ना कुछ उत्पत्ति, तो मैं तो उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि यदि आप सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हैं कि और ये चाहते हैं कि कोई उस पे उंगली ना उठाए, तो सबसे पहले हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। जब खुद सही हो जाएंगे तो फिर हम दूसरे के लिए बोल सकते हैं। खुद सही नहीं है ना, तो दूसरे पर हम लांछन लगाए तो वो भी अच्छा नहीं होता, मेरा ये मानना है। अच्छा, एक चीज़ और है गुरुदेव, कुछ मंदिरों के अंदर वीआईपी कल्चर है, वीवीआईपी कल्चर है। हम अंदर एंट्री करते हैं, 500 रुपये की हम अगर टिकट लेते हैं तो भगवान को नज़दीक से देख सकते हैं। 1100 की टिकट लेते हैं तो भगवान को बिल्कुल छू सकते हैं। 1100 की टिकट वाले के गले में जो भी वहाँ बैठा हुआ पंडित होगा वो माला भी डालेगा, उसकी आरती भी करेगा। यानी कि इसका मतलब भगवान भी पैसों वालों का हो गया, गरीब आदमी तो दूर दूर से देख सकता है। वो महाराज जी बताएंगे। क्या कहना चाहोगे गुरु जी इस बारे में? हर्ष भाई, पता है क्या है, भ्रमण लिया है। गुरुजी कहते थे पहली यात्रा भ्रमण, दूसरी में ये मूर्ति पूजा जाप आ जाए, और तीसरी में अपने आप में खो जाओ। आप जहाँ भी बैठे हो वहीं भगवान है, हर एक आदमी में भगवान के कण है। तो प्रथम यात्रा करी, देखा भी अपने, जैसे महाकालेश्वर गए, रात को 3-3 हज़ार रुपये में, 4-4 हज़ार में वहाँ टिकट दे रहे हैं। 5100 में भी? हाँ, 5100 में भी। और मैं भी गया था, देखा था, मैं वहाँ 6 घंटे बैठा रहा। तो जो काउंटर पर था वो बाहर निकल गया, बोला बाबा जी क्या देख रहे हो? मगर मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे भाई यहाँ गरीब आदमी की तो फिर एंट्री नहीं है जिस हिसाब से आप देख रहे हो। दूसरा, अभी नेपाल यात्रा की है, वहाँ ये चीज़ देखने को मिली, मुक्ति धाम और मोक्ष धाम और पशुपतिनाथ मंदिर। वहाँ कोई डोनेशन नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हो एक अलग बात है, मांगते नहीं। यहाँ तो अभी आप तीर्थ में किसी पे चले जाओ, मैं उदाहरण के तौर पे हरिद्वार की बता देता हूँ। गंगा जी में एक छोटा गिलास देने लगे जी, दूध विसर्जित कर दो आप 20 रुपये। फिर आप जैसे ही स्नान करके निकलोगे आपको तिलक लगाने वाले पहले खड़े में लगे, वो भी ज़्यादातर लड़कियां में लगी कि जी ये तिलक लगवा लो। भाई ये चीज़ें पाखंड को बढ़ावा दे रही है, और पाखंड को रोक लोग रहे नहीं। कई जगह मंचों पे बोला तो एक बड़े महापुरुष ने मेरे को भी कहा कि पहलवान आप तो कुछ भी नहीं हो। महाराज जी गरीबदास जी जो छुड़ानी धाम से हुए, उन्होंने इसको लेके गाड़ी लिखी है, जो मैं सोशल मीडिया बताऊंगा तो कुछ ये भी कहोगे भाई, आप उसको पढ़ना कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर दौड़े दौड़े। तो उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि जब हमने परमात्मा का भजन करना है और हम संत बने हैं तो हमने लोगों को अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए, ना कि भ्रम में। दूसरा, मंदिरों की बता देता हूँ, कहते हैं भगवान अंदर बैठे, शाम को ताले लग जाते हैं हर एक मंदिर पर।
जब हमारे परमात्मा में इतनी शक्ति है तो ताले क्यों लगाते हो फिर आप लोग? मैं एक छोटी बात पूछना चाहता हूँ, जब हमारे घर के अंदर हमारे माँ बाप बैठे हैं तो हम उनको बाहर बंद करके थोड़ी ना जाएंगे कि भाई हम शहर में घूमने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। जब हमने ये पता हमारे माँ बाप बैठे हैं तो वो चौकीदारा करेंगे। पाखंड को ऐसे बढ़ावा दिया गया है कि ये बढ़ता ही जा रहा है, और अगर इसको नहीं रोका तो हमारा तो टाइम कट जाएगा। जो आने वाली पीढ़ी है ना वो विनाश की तरफ जा रही है। आपको एक और बात बता दूं, मुस्लिम कंट्री से ये हिंदुस्तान में हो चाहे अदर कंट्रिया में एक ही शब्द है, सलाम वालेकुम। उधर से आवाज आओगी वालेकुम सलाम। हमारे यहाँ डंग डंग पे पैतरे बदल दिए जाते हैं। आप वृंदावन चले जाओ, राधे राधे जय श्री कृष्ण। आप खाटू श्याम चले जाओ, जय श्री श्याम। आप बद्रीनाथ चले जाओ, जय बद्री विशाल। आप केदारनाथ चले जाओ, जय। तो हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें बांटने का काम किया है, ना कि एकजुट। अब आप सारे समझदार हो, जिनके मुंह से एक चीज निकलेगी वो ठाडे तो बनेंगे। हमारे अंदर पंथों में ही द्वेष भावना है कि किसी ने मेरे को बोल दिया आदेश, मैं इधर से बोलूँगा सतसाहिब, और किसी को ने मत्था टेक दे महाराज। तो हमारे जैसे गद्दी पे विराजमान होते हुए भी कभी ये अहंकार नहीं करते। कभी कोई डीपली जानता हो उससे पूछना। एक ने भगवा कलर डाला वो अपने आप को, अब जैसे प्रयागराज में क्या दिखाया गया था, हमारी संस्कृति हमें ये कह रही है कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और वहीं एक विपक्ष में ये कह रहा है कि माँ बाप को मत मानो। उसको इतनी टीआरपी दे दी गई कि सबसे ज्यादा वही हाईलाइट हुआ। और या तो आपके ग्रंथ झूठे या जो वो कहने लग रहा है उसको आप एक चीज को ही चुनो ना। तो पाखंड का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, और इसी कारण भाई। और दूसरी बात समझ नहीं आ रही हर्ष भाई, हर 40-50 किलोमीटर पे एक ना एक पॉपुलर आदमी बैठे हुआ है हरियाणा में ज्यादातर खासकर, फिर भी दिल्ली के मर्डर हो रहे हैं और वो सत्संग भी कर रहे हैं तो प्रेम की भाषा समझा रहे हैं। हालांकि मैं तो किसी को नामदान देता नहीं हूँ, उसका कारण यही है कि झूठ अपने से बोली जाती नहीं, और भाई झूठा दिखावा मैं कर नहीं सकता। अभी की जो प्रेजेंट की स्थिति है, आगे भविष्य के गर्भ में क्या है वो बाद की बात देखेंगे। अब टोटल बातों का निचोड़ ये है, जो भगवादारी हैं पाखंडवाद के खिलाफ वो भी हैं, यानी कि पाखंडवाद ही किसी भी धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मोटी मोटी एक दो बात मैं भी बता दूं गुरुजी। मेरा मानना ये है, लोग ही मतलबी हो गए हैं। अगर खाटू श्याम की लहर चल रही है, रील्स चल रही हैं, वीडियो अच्छी चल रही हैं, व्यू अच्छे आ रहे हैं, तो खाटू श्याम के पीछे लग लिए। 2025 में 40 किलोमीटर लंबी लाइन खाटू श्याम में लग रही थी। अब 2026 में खाटू श्याम में उसके अकॉर्डिंग 7% पब्लिक भी नहीं गई। क्यों? अब हवा चल गई सेठ सावरिया की। अब मेरा मानना ये है, जो जनता है वो जाती है ज्यादातर रील बनाने, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उससे दूसरी चीज ये है, भगवान को इंसान, आम इंसान याद कब करता है? आम इंसान जब याद करने लग गया जब मजबूरी में फंस रहा हो, कोई मर्डर कर दिया, उड़ जा का जोड़ गए भगवान बाहर ले काट, उल्टा काम कर दिया हो, हे भगवान बाहर निकाल। अब सोचने का विषय ये है, जब आप भगवान को मतलब में ही याद करते हो तो आप मतलबी हो, आप धार्मिक नहीं हो। हर्ष भाई कुछ जो है ना, हमारे जो सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे हैं, जैसे अब हरिद्वार से कावड़ का सीजन आ जाएगा, जो हमारे बड़े जो एक लोटा जल लेकर आते थे, आज उसको हम क्विंटला में लेकर आने लगे। ये क्रेज कब से चला? मात्र 3 या 4 साल से, रील्स के माध्यम से। हाँ, और जो गेम से रिलेटेड है या कोई भी जानता, वो कमर का बहुत नाजुक सौदा होता है भाई। जब एक आदमी में वजन 50 किलो है, लोड उठा रहा है 1 क्विंटल, और कम से कम 15 दिन कंटिन्यू चलेगा ना, वो बॉडी को वार्म अप कर रहा है। पीछे सोनीपत की ये घटना है, वो भाई पेन किलर खाता रहा और युवा अवस्था में ही मर गया। अब पाखंड को तो हम खुद बढ़ाने लग रहे हैं। मैं ये नहीं हूं कि कावड़ के खिलाफ हूं। कभी आप हरिद्वार आओगे तो 6-7 दिन वहां फ्री में लंगर चलता है, विशुद्धानंद आश्रम है। लेकिन जो देखते हैं ना भाई, धूमा करेंगे उधर है कहाँ भाई, हमारे तो बड़े भोले को जोड़ दिया। चिलम आजकल तो वो भोले शंकर की फोटो भी ऐसी चिलम की लगा के देने लगे। आप भाई शास्त्र पढ़ो, चिलम नहीं पी, शास्त्रों से आपको रियलिटी पता लगेगी। महादेव ने कभी चिलम नहीं पी। चिलम नहीं, कावड़िया तो ये कहते हैं महादेव का, जो कहते हैं ना। पर देखो कुंभ के टाइम पे वो IIT वाले जो बाबा जी वो मेरा उनसे सहज, वैसे हम जा रहे थे तो सामने बैठे दिख गए तो गाड़ी रोक के उनसे मिलने के लिए चला गया। मैंने उनको कहा नमो नारायण, उन्होंने कहा नमो नारायण। इतनी देर में उन्होंने चिलम निकाल ली।
साथ वाले ने वो माचिस जगाई और वो खींच रहे और कुछ शब्द बोले, उन्होंने पता नहीं क्या बोले थे, बकड़ बम चले आओ क्षमा क्षमा, ऐसा कुछ, इतना ही सुना मेरे को, बाकी बहुत लंबा बोला था। मैंने उनसे एक ही बात बोली थी कि यदि आप इस लाइन में आए हैं और आप पढ़े लिखे हैं, आपका सोशल मीडिया में भी नाम हो रहा है आईआईटी के नाम से, आईआईटी वाले बाबा, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपने चिलम का सहारा क्यों लिया? तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपको क्या पता, इससे तो तार जुड़ती है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, तार जुड़ गई और वो आ भी गए, अब आप होश में नहीं तो बात कैसे करोगे? सही बात है भाई। जैसे नाथ संप्रदाय में है, एक का होता है कि भाई गुरु गोरखनाथ कुर्डी में पैदा हुए, ज्यादातर अपने देहात में जो भाई 12 साल में कुर्डी। अब कपूर की पहाड़ी पे कृष्ण पालनाथ महाराज जी बैठे हुए, मैं बड़े मतलब उनका सत्कार करता हूँ। उनका आप एक इंटरव्यू सुनना, उन्होंने खुद कहा कि भाई ये एक मिथ्या है, उनका इंटरव्यू है, पवन ने ले रखा है। तो मेरे को प्राउड फील हुआ है कि हमारे संतों ने, जैसे अब मेरे में कोई ऐब हो गया लेकिन मैं समाज को सच्चाई बता रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज में भी ये मानता हूँ भाई मन ने ये काम करके देख लिया, आप लोग मत करना। महाराज जी ने बताया, अब आम समाज में आप हरियाणा में कहीं भी पूछ लो, ज्यादातर नहीं कहोगे गुरु गोरखनाथ थे कुर्डी से पैदा हुए थे। अब या तो भाई महाराज जी का इंटरव्यू सुनकर आप देख लेना क्या रियलिटी है, कृष्ण पालनाथ महाराज जी का इंटरव्यू है, तो सच्चाई कुछ और है मेरे भाई, भ्रम में मत डूबो, यही मैं कहना चाहूँ। अब सबसे मेन बात, जो आखिरी बात गुरुजी ने बात करी थी कावड़ की, कावड़ के बारे में बता दूं, 50 किलो का आदमी हरिद्वार जागा, 100 किलो की कावड़ उठाओगा, 1 किलोमीटर चल लगा। गुरुजी मैं उड़े था, मैं गया था, 1 किलोमीटर चल कर रील बढ़िया बन जा हूँ, टोकनिया नीब की बार रोड के ऊपर छोड़ छोड़ जा रही थी। कई लाख कावड़े ऐसी थी जो रोडा पे न्यू की न्यू पड़ी थी। मेरा मानना ये है, भोले न जल चाहिए कि जान है, सबसे पहली बात वो तो श्रद्धा। दूसरी बात, मैंने गुरुजी का इंटरव्यू सुना, उनका ये कहना था कि आप तो शिव को दूषित कर रहे हो, क्योंकि जब शिव के जटाओं से ही गंगा निकलती है, पवित्र गंगा तो वो है ना, वो स्वयं शिव के सिर से निकलती है, आप उसका पानी ले जाकर यहाँ उस पर डालते हो। राम है, आप उन रूलों को फॉलो नहीं करते, तरह तरह के नशे करते हो, दुनिया भर की हरकतें करते हो। हरियाणा को इतना ही कहना चाहते हैं भाई, हरियाणा के अंदर एक इसी लहर चलेगी, इन गुरुजी भरा के कर दिया। ये साल में 2 बार तो हरिद्वार रहे हैं, एक हफ्ता। हरिद्वार खत्म होते कोला पर जा है, कोला पर खत्म होते खाटू श्याम जा है, खाटू श्याम खत्म होते एक अपने आड़े हरियाणा में और श्याम का वो है उड़ जा है। यानी कि आप लोग सत्यता तक काफी दूर हो गए, अपने माता पिता की सेवा ना करके, अपने गाम राम की सेवा ना करके एक मेले के बड़द बन गए हो, सिर्फ सोशल मीडिया के कारण। क्योंकि रील आज के टाइम गुरुजी एक और नई चीज आएगी, रील भी आजकल पाखंडिया की चलना की, ओरिजिनल आगे नहीं, गारंटी दूं आप दोनों ने कोई भी नहीं जानता होगा। क्यों ना जानता? क्योंकि ना तो आप नशे की ऐड करते, ना लोग आते न्यू बताते, भोड़ा कस मारा करता, KPR था, ना आप झूठा प्रचार करते। मैं गारंटी देता हूं आप दोनों न जब मशहूर होना है, फेमस होना है, एक झूठा प्रचार कर दो कि तो 40-50 फुट नीचे दबुआ का मूर्ति उड़े तो मूर्ति कटवा दो, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, अगले दिन देखना आपके द्वार पे भीड़। 4 झूठ बोल दो आशीर्वाद से, मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। यानी कि सत्यता का जो जीवन होता है, ओरिजिनलिटी जो साधु संतों की है, वो काफी परे हो चुकी है। दूसरी बात ये भाई, जितने जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक ही बात कहेंगे, हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं, सनातन धर्म के नहीं। हमारा धर्म बहुत ही खूबसूरत है, उस धर्म को बदनाम और खराब मत करो। यह हाथ जोड़ के मेरी भी विनती है और ये गुरुओं की भी विनती है। इतना ही कहना चाहूंगे, डॉक्टर के जाए तो काम चल रहेगा, बाल नाई के तो जाए तो कटेंगे, इलाज कोई भी हो वो डॉक्टर ही करेगा, लोहे का काम लोहार ही करेगा, हर चीज का समाधान गुरुओं के पास नहीं है। एक चीज मैं और बता देता हूँ। हाँ, कुछ चीजें जैसे ऐसे होती हैं जहाँ डॉक्टरी भी फेल हो जाए, जैसे कि शरीर में कुछ अजीबोगरीब हरकत हो रही है, पाखंड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो मैं समझ गया। हाँ, कुछ गतिविधियां ऐसी होने लग जाती हैं। अब जैसे होलाष्टक चल रहा है, इन दिनों की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो कभी मैं फिर चर्चा करूंगा, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। पर जो काम डॉक्टर ने करना है वो डॉक्टर ने ही करना है, मेरा कहने का ये मतलब है। कुछ चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर के बस से बाहर होती हैं, और वो भी वो ही शख्स कर सकते हैं जिन्होंने साधना की है, तब की है।
हमारे जैसे अभी एडमिशन हुआ है, कल के आए हुए हैं, हमारे जैसे के पास कोई आके कहे कि आशीर्वाद दे दो, ये हो जाए, तो नहीं होने वाला। एक ये चीज मैं भी बताता हूँ गुरुदेव, आपकी जो बात आपने कही, जो धरण डेग जा भाई, धरण डॉक्टर तो ठीक नहीं होगी, गांव का कोई वैद्य को देसी आदमी उठा देगा जिसको ज्ञान होगा। उससे दूसरा मैं खुद बता देता हूँ, एक कहावत है, ओला कोई हो रहा हो, उल्टा जन्म जिसका हुआ, जैसे मेरा हो रहा है, मैं उल्टा पैदा हुआ था, तो अगर यहाँ पे एक विद निकला करे, उसको झाड़ना है तो जो उल्टा पैदा हो रहा है उसका 7 बार अंगूठा लगा दो, आराम हो जाएगा। आराम होता भी है, तो इसके पीछे कोई ना कोई साइंस होगा। चुक पड़ती, चुक बोलते हैं आंख में नहीं, चुक शरीर में ही होता है। अच्छा, चुबक। हाँ, चुबक होगा वो, जो अरोड़ा कास्ट में चुग होते हैं, ठीक है, वो आपने बताया ना, मैंने भी सुनी है बात कि वो यदि अंगूठा लगा दे तो वो चुग ठीक हो जाती। तो होगा ये चीजें, जो चीज है तो है। अब इनको हम प्रपंच नहीं कह सकते, पाखंड नहीं कह सकते। पाखंड नहीं, कुछ चीजें साइंस होती। साइंस के तौर पर बता दूं, घर के बाहर नींबू मिर्ची लटका दिया रहे, नींबू मिर्ची लटकाने से घर की रक्षा कैसे होगी, लोगों की सोच है ये। उस रक्षा का कारण है, उसका कारण क्या है, नींबू के अंदर साइंस पढ़ना, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो मिर्च के साथ मिलके वो फैलती हैं, जिसके कारण बुराइयां हमारे दरवाजे तक नहीं आती। ये कोई टोटका नहीं है, ये साइंस है। दूसरी बात, कुछ आदमी, मेरा मानना ये गुरुजी इतने मूर्ख हो गए हैं, आपको बता दूं, कहते हुए भी शर्म आने लग रही है। यानी कि नदियां जो है, नदियां में जाकर तो दूध ने वो करे हैं, डालन लाग रहे हैं, मूत्र ने पीण लाग रहे हैं, लेकिन भगवान ने, भगवान जो मानो हो आप या हमारा जो धर्म मानो, उसने ये चीजें इसलिए उल्टा हो गया भाई, ये ऐसे बनाई थी, दूध न पीवो, मूत्र ने नहीं। कुछ चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। हर्ष भाई, जैसे भिक्षा थी अहंकार को तोड़ने के लिए। जैसे अपना जाट कुल में जन्म हुआ, मीडियम परिवार से, तो ये अहंकार ना रह जाए कि भाई रोटी तो मेरे घर में भी थी। तो प्राचीन जो संत होते थे वो ये कह देते थे कि आप 3 ग्राम आ गया, 5 ग्राम आ गया, भिक्षा लेकर आओ भाई। उसमें क्या है, अपना मान, जैसे हमने ये महसूस ना हो, वो एक सामान लेने के लिए अहंकार को, कि भाई देखो यार, आज से 10 साल पहले मैं कुछ और था, अध्यात्म को पढ़ने के बाद आज कुछ और हूँ। तो संत लोग आजकल ये भिक्षा का ऐसे कर दिया, हर एक चौराहे पे, हर एक शहर में, हर एक जगह पे 10-5 तक खड़े रह गए, और इस भगवे को भी बदनाम कर रहे हैं। रोकने वाला कोई है नहीं भाई, अगर भाई रोक टोक हो कुछ। भिक्षा के ऊपर एक बात मैं भी बता देता हूँ, मेरा जो मानना, मैंने जो पढ़ा, भिक्षा का मतलब ये था कि साधु संत सबको एक नज़र से, एक आंख से देखते हैं। हर गांव के अंदर किसी भी जाति का परिवार हो, सबके घर भिक्षा लेने के लिए जाते थे, ताकि सबकी रोटी वो खाएं। सबको ये इस चीज से संदेश देते थे कि सब एक समान है भाई, किसी का रोटी अन्न पानी अलग नहीं है। दूसरी चीज ये है, आप जाओ शनिवार ने, मंगलवार ने रेलवे स्टेशन सोनीपत्ते, बता दूं, ज्ञान नगर में मैं रहा करता गुरुजी, रेलवे स्टेशन के पास में, वहां पर जो बिहार से आए हुए आदमी हैं वो दिहाड़ी नहीं करे आते शनिवार मंगलवार को, वो एक भगवा रंग समवारे थे और तेल की बाल्टी लेते थे और स्टेशन पे निकल जाते थे, आशीर्वाद दे देकर शाम तक 5-5-6 हजार रुपए वे इकट्ठे कर लिया थे। क्या आप उसको भगवा या भगवान मानोगे या साधु संत मानोगे? वो उन लोगों का कमाने खाने का जरिया है। और ऐसे आदमियों ने जो रियल के साधु संत है, उनकी छवि को भी धूमिल और बदनाम कर दिया। कहना इतना है, पाखंडवाद और धर्म दोनों अलग चीज है, ये आप लोगों को समझनी पड़ेगी। हमारे मुख से कोई गलत शब्द, गलत बात निकल गई हो, हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। एक मेन बात मेरी तरफ से, बद्रीनाथ जब भी कोई जाए, गुरुजी हैं, गुरुजिया का वहां पे धाम है, क्या नाम है गुरुजी, अच्छे से बताओ। आश्रम है, आश्रम साधु सुधा आश्रम है, साधु सुधा आश्रम है, जो मंदिर के काफी नजदीक है। जब भी जाओ गुरुजी से जरूर मिलके आना। और गुरुजी अपना आश्रम कहाँ पे है? हरिद्वार में बता दो भाई। हरिद्वार में विशुद्धानंद आश्रम है, बसंत गली पे, और एक सप्तऋषि घाट पे। 2 आश्रम अपने हरिद्वार में है। बाकी मैं पंजाब, राजस्थान अनेक जगह है। अपने कुटिया में एक चौकीदारा करते रहते हैं, प्रारब्ध है हमारा। ये गुरुजी कई आश्रमों के मालिक हैं, ये गुरुजी कई आश्रमों के मालिक हैं। बात इतनी है, गद्दी के मालिक हैं, चलो आश्रम के नहीं है। देखो, ये भी एक बहुत गलत मानसिकता है। संत बिल्डिंग का मालिक नहीं होता है, क्योंकि बिल्डिंग समाज की है। कहने का तात्पर्य ये है, जो बिल्डिंग वो आप लोगों ने बनवाई है, उसको संभालने का कार्य इन लोगों का। जब ये नहीं रहेंगे, इनके कोई न कोई शिष्य आके उसको संभालेंगे, आश्रम वही रहेगा। गद्दी पे जो बैठने वाला अधिकारी वो चेंज होता रहेगा। एक चीज आजकल तो वो भी ग्रेट चल गया। एक चीज जो लोग मतलब अंधविश्वास, कुछ लोग जैसे सही चीज को भी अंधविश्वास कहते हैं, उसके लिए जी, जैसे कि पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना,
लोग कहते हैं कि अच्छा होता है, पर उसके पीछे